जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति, और वह भी पेपर हॉल में सही सही बीती। त्रिकोणमिति में कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नहीं हो रहा तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब। तो जीरो से हीरो वाला बैच में अगर आप जुट गए हैं, एकदम से जीरो से हीरो आप तो बना देंगे। तब जब ध्यान से पढ़िएगा तब तो नो डाउट सीधे करना है ऑब्जेक्टिव तो टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने एमबीडी गाइड में त्रिकोणमिति का 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन तब होता है जब वीडियो का अंत बने रहते हैं, तब होता है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो आज प्रश्न करने वाले हैं हम 30 से आगे 31 नंबर प्रश्न। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। आज के लिए फर्स्ट 31 नंबर प्रश्न है। कह रहा है यदि a sin थीटा इक्वल टू 1, a sin थीटा इक्वल टू 1, तो या और दे रहा है जी, और b cos थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मानता होगा, tan थीटा का मानता होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं। यहां पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1, यह दुगना में है तो भाग में हो जाएगा। यहां पे देखिए cos थीटा इक्वल टू 1, यह दुगना में है तो भाग में हो जाएगा। बी यहां पे आ जाएगा। साइन कहता है प्यार है, p/h होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, और cos कहता है भरोसा है, b/h होता है। ऑलरेडी आप लोग तो याद भी होगा, बेस बट्टा कर्ण, बेस बट्टा हाइपोटेनिस या कर्ण, लंब बट्टा कर्ण या परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमारा टेन का क्या होता है सर जी? तो टेन का होता है p/b, प्यार पे भरोसा है, p/b परपेंडिकुलर बट्टा बेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस पे बनने वाला है, ए सर जी बनने वाला नहीं है। तो टेन का फॉर्मूला होता है 8, जो आप लोग तो मालूम भी होगा, यही ना हमें ज्ञात करना था। तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा cos थीटा। तो अब टेन थीटा के जगह पे हम इसके बराबर में लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए आंसर आने के लिए तैयार हो गया। साइन थीटा का मान अभी हम कितना निकाले थे? 1/a, 1/a, तो 1/a लिख देते हैं, बट्टा cos थीटा का मान कितना निकाले थे? 1/b, तो 1/b लिख देते हैं। अब देखिए तो टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1/a दूने नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, दे 1 से 1 कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? b/a। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। देगा वही जो आप जानिएगा सही सही। तो 31 नंबर का राइट आंसर b/a होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर b/a ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब चलिए हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न आज के लिए। 32 नंबर प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न है कि 1/√3 30 का मान है, साइन 30 का मान है, कि टेन 30 का मान है, कि cos 60 का मान है, कि टेन 45 का मान है। इतना इजी सर पूछ दिया है, इजी में बिजी हो जाना है। ऑलरेडी आप लोग तो चार्ट बक्स याद होगा, और नहीं याद होगा तो बदल में दिखाई देता होगा। देख लीजिए कि साइन 30 का मान होता है, कि टेन 30 का मान होता है, कि cos 60 का मान होता है, कि टेन 45 का मान होता है। ठीक है ना? तो अगर ये देख लिए होंगे तो मालूम भी हो जाएगा होगा कि टेन 30 का ही मान होता है हमारा 1/√3। तो टेन 30 ही हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा टेन 30। चलिए हम भी देख लेते हैं। टेन 30 ही ऑप्शन में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस
टेन थीटा इक्वल टू एच, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। टेन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लाने की जरूरत है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एच, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग तो याद होगा, मालूम भी होगा, सर जी कौन सा फॉर्मूला, तो इस यह देखिए यहाँ पे सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए याद होगा, मालूम भी होगा। अब यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह a हो गया, b हो गया, तो a प्लस बी और क्या होता है, a माइनस बी होता है। मालूम भी होगा, जानते भी होंगे, याद भी होगा। अब देखते इसको इस पे सेटअप कर देते हैं, इसको सेटअप करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा a माइनस बी, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, अब दिए 1 है तो 1 कर दिए, ये दोनों तो बदले में इतना हम ले सकते हैं। अब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो मान ऑलरेडी यहाँ पे 1 दे रहा है, h दे रहा है, तो ये दोनों तो बदले में हम h लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, आई जब h गुणा में है तो नीचे जाएगा, तो भाग में इसको समीकरण 2 कर देता है। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी नहीं है, तो आगे भी होने वाला नहीं है। समीकरण 2 क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एच, और समीकरण 1 यही ना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एच। समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पे हमने पहले ही लिख दिया है, माइनस करने पे या घटाने पे, तो देखिए प्लस में है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो माइनस 2 टेन थीटा, क्या होगा माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब 1 बाई एच में से एच घटाएंगे, बाई में ला देते हैं, यहाँ इधर बना देते हैं हम माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा एच, एच एटम एच तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एच, एच तो पहला में एच, एच बार में आएगा, एच में एच से गुणा करेंगे एच स्क्वायर। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वायर बाई एच, जब यह गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वायर बाई एच, नीचे हम भेज देते हैं भाग में, इसका बट्टा नहीं हम मान लेते हैं। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एच स्क्वायर बट्टा एच, गुणे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एच एक बार में, इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2h। अब यहाँ पे देखिए या तो यह आंसर दिया होगा और नहीं तो नहीं दिया होगा, देख लेते हैं आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए 33 नंबर था 1 बाई एच स्क्वायर, ए सर जी ये आंसर तो नहीं दे रहा है, एच स्क्वायर माइनस 1 बाई 2h दे रहा है, हमारा माइनस में आ गया है नीचे 2, यह उल्टा दे दिया है, तो हम सीधा कर लेते हैं। चलिए आ जाएगा आंसर, इसको हम इसको आगे करते हैं तो एच स्क्वायर आई प्लस में हो जाएगा 1 अब बाई माइनस 2h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम डाउट प्रॉब्लम डजन नहीं है, पहले एच स्क्वायर दे रहे तो पहले एच स्क्वायर कर दिए, आई प्लस में है तो ये अभी प्लस में 1 और माइनस 2h है तो माइनस 2h। अब यहाँ पे माइनस हम तब जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस हट जाएगा, माइनस हम कॉमन लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 बटा माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 1 बटा 2h, जो आंसर में दे रहा है। देखिए फिर से देख लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, प्लस बचा, अब प्लस में से माइनस निकालेंगे तो माइनस, माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 1 हो जाता है, माइनस माइनस 30 एच स्क्वायर माइनस 1 बाई 2h, जो ऑलरेडी हमारे आंसर में दे रहा है। चलिए मिला लेते हैं, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 33 नंबर का राइट आंसर एच स्क्वायर माइनस 1 बाई 2h, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है
साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होगा। चलिए नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग तो याद भी होगा, क्या होता है सर जी बता देते हैं। अब दे इसको बदल देते हैं पहले, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस इसके बराबर में फॉर्मूला होता है, इसको भी साइन में, यह साइन में है तो इसको भी साइन में कर देते हैं। फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस पे भी दोनों पे स्क्वायर रहेगा, जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, इसके जगह पे टेन थीटा स्क्वायर जगह पे इसके फाई है तो फाई फाई लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर फाई बट्टा कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, फाई है तो फाई फाई। चलिए देखिए साइन फाई प्लस ये दोनों 1 है तो 1, ये दोनों तल उत्तर में डालेंगे तो कॉस आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर आ जाएगा, एक बार में कॉस स्क्वायर तो एक बार में क्या होगा कॉस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर फाई थे, कॉस स्क्वायर एक बार में तो क्या हो जाए साइन स्क्वायर फाई फाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसका तो बट्टा नहीं है, इसका बट्टा नहीं है तो ये बाई में 1 लगा देते हैं। साइन स्क्वायर था, देखिए ये स्क्वायर हमने छोड़ दिया है, अब प्लस 1/1 दूंगे कॉस ऊपर चला जाएगा, यह दोनों नीचे चला आएगा। अब देखिए यहां पे देखिए तो साइन, आदत हो गया है हमें, एक बार में गुणा करेंगे तो क्या होगा कॉस फाई बट्टा कॉस फाई के स्क्वायर प्लस साइन फाई के स्क्वायर। यहां तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आगे अब आंसर आने ही वाला है। फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस दोनों के जगह पे हम 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर फाई फाई है, अब प्लस है तो प्लस है, क्या है कॉस स्क्वायर फाई बट्टा इस दोनों कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे फाई है तो फाई है, तो इसके जगह पे जब 1 लिख देंगे तो 1 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दे तो यही प्रोसेस फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू फिर क्या होगा 1 होगा, तो 1/1 हो जाएगा। सीधी बात समझिए, 1 से भागती है तो 1 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फाई फाई है तो फिर क्या होगा 1 होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है 1, नो डाउट। और सीधे कर देना है टिक आउट। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 1, देख लेते ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 35 नंबर प्रश्न जो देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कह रहा है टेन थीटा इक्वल टू, यदि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। टेन कहता है प्यार पर भरोसा है, P/B होता है। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं P/B, P का मान 4 और B का मान 3, यह P हो गया, यह B हो गया, H हमें मालूम नहीं है, H निकालना है, इसलिए क्योंकि साइन कहता है P/H, प्यार पे भरोसा है, प्यार है सॉरी, साइन कहता है प्यार है, कॉस होता है भरोसा है, P/H होता है इसका परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनिस, अब कॉस का होता है क्या होता है आधार बट्टा हाइपोटेनिस B/H।
अब देखते इसलिए हमें एच का तो जरूरत है, तो एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू पी का मान सर जी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू 4 चौथा 16 3 3 9, तो एच इक्वल टू 25, तो एच 25 का वर्गमूल 5, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा पी बाई एच, क्या होगा पी बाई एच, यहाँ पे क्या होगा बी बाई एच, क्या होगा बी बाई एच, यही ना होता है। तो साइन क्या होता है पी बाई एच, तो 4/5 प्लस बी बाई एच, तो 3/5, लघुत्तम 5 4 प्लस 3 इक्वल टू 7/5, राइट आंसर होगा 7/5, नो डाउट। सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए 35 नंबर था 7/5 आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। देखिए 36 नंबर प्रश्न है सेट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा, का मान होगा, क्या होगा, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखिए सेट स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मानता होने वाला है, ये दो तो बदल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसे होगा बताते हैं, या तो इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए, अगर 10 कॉट तो बदलते हैं तो 10 में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉट थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा के बराबर है। अगर यहाँ पे हम ध्यान थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बराबर हम कॉट है तो कॉट, और यहाँ पे थीटा जो है पे 80 हम लगा देते हैं, तो इसको इसके रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, स्क्वायर लायक आराम से कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सेट स्क्वायर 10 डिग्री। अब देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 10 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस थीटा जहाँ पे 80 रह देंगे, तो क्यों तो यह इसके बराबर है। जब यहाँ पे देखिए थीटा है तो थीटा है, 10 है तो कॉट है, 90 में से घट रहा है तो यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे भी 80 आ जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी, तो वही हमने प्रोसेस कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब ये बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, अब लोग तो ऑलरेडी बदलना आता होगा, ठीक है ना। अब ये तो हम बदल देते हैं, तो सेट स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 90 में से 80 जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है सर जी नहीं मालूम है, फार्मूला होता है सेट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा, सेट है तो सेट, 10 है तो 10, थीटा है तो थीटा है, यहाँ पे 10 है तो 10 है, तो बताइए बराबर में 1 हो जाती नहीं होगा। सेट 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 10 का मान क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही सेट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 ही होने वाला है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो 36 नंबर का राइट आंसर 1 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 37 नंबर प्रश्न आता रहा है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, तब सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब बाई में 1 लाते हैं, tan थीटा क्या आता है प्यार पे भरोसा है, p बाई एच p बाई बी होता है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये p का मान अंडर रूट 3, अब b का मान 1, h हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। यह p हो गया, यह b हो गया। h निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 1 का स्क्वायर
h इक्वल टू, इस तो 2 बार करेंगे तो 3 + 1 तो h इक्वल टू √4 तो h इक्वल टू 2। तो हमारा राइट आंसर क्या है इधर, h का मान 2 आने वाला है। अब ये सेक थीटा क्या होता है, सेक का संबंध तोस तो होता है, तोस का उल्टा h/b होता, साइन तोस तो होता है भरोसा है, तो इसका h का होता है भरोसा, h/b। अब दे तो h का मान हमारा 2 आ गया, अब b का मान 1 आ गया, तो a सर जी 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 नो डाउट, और सीधे कर देना है टी आउट। तो सेक थीटा का मान राइट आंसर आएगा सेक थीटा था 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 37 का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। यह मिस्टेक हो गया होगा छापने में, ठीक है ना, इसमें आंसर राइट आंसर दे रहा है 2/√3, यह होने वाला नहीं है। हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी नो डाउट, और सीधे कर देना है टी आउट। यह छापने उपने में गलती कर दिया होगा, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इजी प्रश्न है ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है, क्या sin 30 का मान cos 30 के बराबर होता है, ए सर जी नहीं होता है। साइन 30 का मान tan 30 के बराबर होता है, ए सर जी नहीं होता है। तो 30 का मान होता है जी, ए सर जी साइन 30 का मान तो 60 के बराबर होता है। ऑलरेडी चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा, देखिए कि साइन 30 का मान तो 60 के मान के बराबर आ रहा है कि नहीं। साइन 30 का मान भी होता है 1/2 और तो 60 का मान भी होता है 1/2, नो डाउट, और सीधे कर देना है टी आउट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 38 नंबर का सी, क्योंकि साइन 30 का मान भी होता है 1/2 और तो 60 का मान भी होता है 1/2, तो यही तो बराबर होगा। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। तो 39 नंबर प्रश्न है, कॉसेक थीटा माइनस टॉट थीटा, यही ना है स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ऐसा जब भी प्रश्न है तो सबसे जरूरी है साइन और कॉस के रूप में बदलना। एरिया तीसी का भी होगा, धमाता साइन और कॉस का होना चाहिए। तो इसको कौन सा दिमाग लाए कि साइन में बदल जाए, और कॉस में, इसका भी कौन सा दिमाग लाए साइन और कॉस में बदल। तो चलिए कॉसेक का संबंध ही होता है साइन से, तो COSEC कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/क्या होता है साइन थीटा, और टॉट थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये दोनों तो बदल सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको लिख देंगे 1/sin थीटा, माइनस इसके जगह पे हम लिख देंगे cos थीटा बटा साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं, दोनों का लघुत्तम आ जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा है तो साइन थीटा तो 1 माइनस का होगा cos थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अब 1 माइनस, ए सर जी उसको अभी मत बदलिए, इसको बदल दीजिए। तो साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मालूम होगा, नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए। चलिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस में है तो माइनस में। अब तो साइन स्क्वायर के बराबर में इतना लिख सकते हैं हम, ये फॉर्मूला हो गया, लिख सकते हैं ना। तो इसको देखिए यहाँ पे इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं, इधर यहाँ पे देखिए यही ना, यह इसको प्रूफ करना है 1 माइनस, हाँ इसको 1 माइनस cos थीटा, दोनों पे स्क्वायर दे दिए, दोनों पे कर देते हैं, दोनों पे कर दिए, यहाँ पे दोनों पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में हमने कितना निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो साइन तो बराबर में चाहिए तो प्लस में है तो यह इधर आ, साइन तो बराबर में, अरे सॉरी साइन तो बराबर में चाहिए तो cos ना आएगा माइनस में, cos थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो साइन तो बराबर में चाहिए तो 1 माइनस cos इधर आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम साइन थीटा जगह पे इतना लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा जगह पे इतना लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब इस पे भी स्क्वायर है, मान लीजिए इस पे भी स्क्वायर है। अब एक और फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही ना होता है। तो इस पे सेटअप कर देते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा
हो जाएगा। इसको भी 2 बार लिखिए, 1 माइनस टॉस थीटा, 1 माइनस टॉस थीटा बाई में 1 माइनस टॉस थीटा, 1 यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस हमने सिंबल छोड़ दिया है, टॉस थीटा। अब देखिए यह कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस टॉस थीटा बटा 1 प्लस टॉस थीटा। नो डाउट सीधे कर देना है टीटा आउट। तो चलिए आंसर में मिला लेते हैं। तो 39 नंबर था राइट आंसर, 1 बटा टॉस थीटा 39 कहाँ चला गया जी, 1 बट्टा टॉस थीटा 1 माइनस टॉस थीटा बट्टा 1 प्लस टॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट, सीधे कर देना है टीटा आउट। चलिए देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। तो जो भी डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी होगा कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये मत सोचिए कि सर जी कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो सब समझ में आ जा रहा है। जो भी डाउट प्रॉब्लम है डजन परेशानी है कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट तो कीजिए तभी तो हम बताएंगे आपको। फिर से दोबारा डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम से सीधी सी बात है, पूछ लीजिए, पूछना अच्छी बात है। जब तक आप बताइएगा नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है। तो चलिए लास्ट प्रश्न है 40 नंबर आज के लिए। सेक 11 डिग्री बट्टा COSEC कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात दिखाई दे रहा है कि ये जो तो बदलेंगे तो इसमें सेक तो बदलेंगे तो सेक में बदलेगा, इस तो बदलेंगे तो तीस में बदलेगा, तो सेक में बदलेगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा। क्या बताएं, ऐसा हमने पहले ही बताया है। तो इस तो जब सेक थीटा तो बदलिएगा तो 64 थीटा में बदल जाएगा, 64 79 आ जाएगा, आज तटा दीजिएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी हो जाए कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका यूजफुल है तब लाइक करना भी जरूरी है, कमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं कीजिए तब तक हम जानेंगे कैसे। आपका 1 कमेंट 1 लाइक हमारा हौसला तो बढ़ाता है, तो हमारा हौसला भी बढ़ाना जरूरी है, तभी तो हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।